হেৰা বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভালে ভালে আছে। বন্ধুসকল, মানুহ মৰিলে মৃত মানুহ জীৱিত কৰিব কেনেকৈ? কথাষাৰ কাল্পনিক যেন লাগিছে, নহয় জানো? ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ডেম'ক্ৰেচি আহি গ'ল। ডেম'ক্ৰেচিৰ সহায়ত মৃত মানুহ অৰ্থাৎ মানুহ মৰাৰ পিছত জীৱিত কৰি তুলিব পাৰিব। আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। क्या मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे? पहली बार आप सुन रहे होंगे, सुनकर ताज्जुब कर रहे होंगे, क्या जो लोग मर चुके हैं उन्हें भी जिंदा किया जा सकता है? ऐसी तैयारी हो चुकी है। लोग अपने अपने करीबियों को फ्रीजर में रखवा रहे हैं कि शायद 1 साल बाद, 100 साल बाद ऐसा हो सके। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये वो तकनीक है, ये वो तरीका है, इसे क्रायोनिक्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से बॉडीज रखवा दी जाती है। ये आप देख रहे हैं, पूरी लैब्स बनी हुई है। इन लैब्स में मुर्दों को रख दिया जाता है। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको पूरी तफसील से बताएंगे इसके पीछे का साइंस क्या है। अब मुर्दे भी हो जाएंगे जिंदा। मौत के बाद फिर मिलेगी जिंदगी। दुनिया में डेड बॉडी फ्रीज की हो। 1.5 करोड़ में दोबारा मिलेगी जिंदगी। फ्रीजर में 600 शव को जिंदा होने का इंतजार। और आइए अब आपको बता दें कैसे मुमकिन होगा, क्या जो लोग मर चुके हैं वो जिंदा हो सकते हैं, कैसे इसकी तैयारी हो रही है। भारत में भी लोगों ने अपनों की बॉडी को फ्रीज करवाया हुआ है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे मुमकिन होगा। ये आप देख रहे हैं, ये डीप फ्रीजर है। ₹10 received on phone मैं pay. आपको बताऊंगा, लेकिन मुर्दे जिंदा होंगे कैसे आपको बताऊं। 1.5 करोड़ खर्च से इंसान मरेगा नहीं। फिर जिंदा होने के लिए बॉडी को फ्रीज किया जा रहा है और मरने के बाद फ्रीज कराई जा रही है बॉडीज। 2018 में आपको बताऊं, कोलकाता में एक डेड बॉडी को फ्रीज करा दिया गया। इनका नाम था सुभव्रत ने अपनी मां की बॉडी को फ्रीज करा दिया। मां से बहुत प्रेम करते थे, मां की बॉडी को फ्रीज कराया। 2018 में सुभव्रत की मां की मौत हो गई थी और मां की बॉडी को फ्रीज कराने का उन्होंने फैसला किया। उन्हें लगा कि न जाने कब कोई तकनीक आ जाए कि मां को जिंदा कर सके, तो मृत शरीर जो है क्रायोनिक्स के फ्रीजर में उन्होंने रखवा दिया। अब ये क्रायोनिक्स क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यही दिलचस्प है, यही कंपनी बॉडी फ्रीज का काम करती है, ये जो क्रायोनिक्स है। और आपको बताऊं कि जो माजूमदार मानते हैं कि मृत को जिंदा करने की दवा बनेगी, जिन्होंने अपनी मां को फ्रीज करवाया, और तब माजूमदार की मां जो है फिर से जिंदा होंगी। उन्हें यकीन है कि 100 साल बाद एक दवा ऐसी हो सकता बन जाए, 50 साल बाद, 200 साल बाद, कि मृत आदमी जिंदा हो जाए तो मां की बॉडी रहेगी, तो मां को जिंदा कर लेंगे। इसलिए बॉडी कैसे रखवाई गई आपको बताएंगे। ऐसा करने वाले दुनिया में माजूमदार अकेले नहीं है, दुनिया के 600 लोगों ने बॉडी फ्रीज करवाई हुई है और 300 डेड बॉडी सिर्फ अमेरिका और रूस में है। भविष्य में फिर जिंदा होने के लिए बॉडी फ्रीज करवाई गई है। यह संभव होगा, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन आपको बताने जा रहा हूं 50 साल पहले, अब से 50 साल पहले प्रोफेसर की बॉडी अब तक फ्रीजर में है। देखिए, प्रोफेसर ने अपने आप को फ्रीजर में रखवा रखा है। ये दिखा रहा हूं, ठीक इस तरह ये जो आप देख रहे हैं, ये तरीका है। 1965 में मौत के बाद बॉडी प्रिजर्व का दावा हुआ और लाइफ एक्सटेंशन सोसाइटी ने यह दावा किया। दावा यह था कि संस्था मौत के बाद जिंदगी पर रिसर्च कर रही थी कि मौत के बाद क्या जिंदगी होगी। डेड बॉडी को बर्फ में जमा कर रखा जाता था। इस पर जेम्स बेकफोर्ड ने संस्था को हामी भर दी। जेम्स बेकफोर्ड जो थे अमेरिका में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे थे, उन्होंने हामी भरी, हाँ मैं तैयार हूं, मेरी बॉडी को फ्रीज करो। किडनी कैंसर से पीड़ित थे जेम्स और उनका इलाज नहीं हो सकता था। जेम्स ने अपनी सारी संपत्ति संस्था को दान दे दी, जिसके बाद मरने के बाद अपना शरीर जमाने की इच्छा जताई। 1967 में 1967 में मौत के बाद जेम्स का शरीर जो है वो सुरक्षित रखा गया और आज तक रखा हुआ है। 1967 से 51 साल के बाद भी आज जेम्स का मृत शरीर मौजूद है, इस उम्मीद में कि जिंदा होने की, मरने के बाद कोई विज्ञान आगे बढ़ेगा। अगर जिंदा होना मुमकिन होगा तो जेम्स जिंदा हो सकेंगे। लोग खुद भी ये करवा रहे हैं आज के वक्त में। अब कैसे होंगे?
कैसे संभव होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है क्रायोनिक्स लैब। ये जो चेंबर्स आप देख रहे हैं स्टील के, इन्हें क्रायोनिक्स कहते हैं। ये इस लैब में लाकर रखी जाएंगी बॉडीज। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं इस तरह से पूरा ट्रीटमेंट होगा बॉडी का। ये एक आपको मैं डेमो दिखा रहा हूं, ये एक बॉडी का डेमो है और किस तरह से आप देखिए आइस भी लगी हुई है और क्या करते हैं बॉडी को प्रिजर्व करने से पहले। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे क्रायोनिक्स काम करता है। ये बहुत दिलचस्प है, विज्ञान से सीधे इसका ताल्लुक है। ये आप देख रहे हैं, ये है क्रायोनिक्स। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्रायोनिक्स है। इस सिलेंडर के अंदर, इस ट्यूब के अंदर बॉडी को आप देख रहे हैं उल्टा लटका दिया जाता है। पैर ऊपर है और सर नीचे है, बॉडी को उल्टा लटका दिया जाता है। ये क्रायोनिक्स। ये होगा कैसे? जो मरते हैं कानून उन्हें मरा मान लेता है। क्रायोनिक्स मानता है कि लोग मरते नहीं है, बेहोश होते हैं। जिन लोगों को क्रायोनिक्स पर यकीन है वो भी मानते हैं लोग मरते नहीं, बेहोश होते हैं। क्रायोनिक्स मानता है इंसान मरता नहीं है, मानना है कि इंसान सिर्फ बेहोश होता है। और इसी सोच पर कंपनी काम कर रही है। पूरी तरह से मरने से पहले अब करते क्या है? बॉडी फ्रीज होती है, दिमाग और शरीर को इस लैब में रख दिया जाता है। मौत होते ही क्रायोनिक्स एक्सपर्ट फौरन एक्शन में आ जाते हैं। आपने बता दिया, हामी भर दी कि मुझे अपनी बॉडी को फ्रीज कराना है। मरने के बाद डेथ हुई, उसके फौरन बाद क्रायोनिक्स आ जाएंगे अपना काम करने। प्रक्रिया होती है दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने की। बॉडी खत्म होने के बाद, यानी इंसान के मरने के बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन यानी खून जो बहना है बॉडी में, ये बंद होता है और ऑक्सीजन बंद होती है। तो ये पहले क्या करते हैं? आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाते रहते हैं मरने के बाद भी। दूसरा काम क्या करते हैं? ब्लड की सप्लाई को दिमाग को जारी रखते हैं। ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में चलती रहे, ये भी कोशिश करते हैं, यानी ऑक्सीजन और ब्लड पहले की तरह चलते रहे जैसे जिंदा थे बॉडी में। इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं बाकायदा। डेड बॉडी को बर्फ में पैक करके रखते हैं। यह प्रक्रिया बॉडी में खून को जमने नहीं देती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, यानी आपके जो बॉडी के ऑर्गन है वहां तक भी ब्लड जाता रहेगा, ऑक्सीजन भी जाती रहेगी। शरीर की कोशिकाओं से पानी निकाल देते हैं और पानी निकालकर ग्लिसरॉल से बना एक केमिकल उसमें डाल देते हैं बॉडी में। -130 डिग्री, जी हाँ थोड़ा बहुत नहीं, -130 डिग्री पर शरीर ठंडा करके जमा देते हैं पूरा। नाइट्रोजन से भरे कंटेनर में शरीर लटका देते हैं और वो भी उल्टा, शरीर को उल्टा करके लटका दिया जाता है। ऐसे में कंटेनर लीक अगर हो गया तब भी समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंटेनर लीक भी हुआ तो दिमाग जो है ये बर्फ में ही रहेगा। ये है पूरा क्रायोनिक्स। 600 शव, 600 बॉडीज, लाशें अभी क्रायोनिक्स में रखी हुई हैं। शायद 100 साल बाद जिंदगी का कोई फॉर्मूला मिल जाए तो इन बॉडीज को निकालकर जिंदा किया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ रही हैं जो बताएंगी। डॉक्टर स्वाति, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मेरे लिए भी पढ़ने के बाद बहुत ताज्जुब और बहुत नया सा लग रहा था। क्या यह मुमकिन है जो मर गया है उसकी बॉडी को जिंदा रखा जा सकता है, उसे जिंदा किया जा सकता है? जैसे ही एक बार हृदय की गति रुकती है या कार्डियक अरेस्ट होता है तो देखा गया है लगभग 2 से 20 सेकंड के अंदर ही हमारा जो दिमाग होता है उसकी कोशिकाएं भी मरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको जो जरूरी ऑक्सीजन है वो मिलना बंद हो जाता है। और समय के साथ धीरे धीरे ये कोशिकाएं बहुत तेजी से मरने लगती हैं। और इसीलिए जो रिसस्टिकेशन पीरियड है उसकी अहमियत को समझाया गया है कि अगर हम जल्द से जल्द रिवाइव करने की कोशिश करें तो हम जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, जो ब्रेन के हमारे सेल्स हैं, उनको मरने से बचा सकते हैं और व्यक्ति जो है जल्दी से ठीक हो सकता है, यानी कि दोबारा से जो है जीवित हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर स्वाति। आइए अब आपको बताते हैं अमेरिका के प्रोफेसर साइंटिस्ट क्या कहते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड गिब्सन, उनका कहना है इंसानों को जिंदा करने की बात पर उन्होंने कहा दुनिया के वैज्ञानिक दरअसल इस पर 2 खेमों में बटे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक इस बात पर संदेह दिखाते हैं, कुछ का मानना यह है कि 50 से 100 साल में हो सकता है ऐसा मुमकिन हो कि मरने के बाद इंसान को जिंदा किया जा सके। उन्होंने कहा, रिचर्ड गिब्सन ने, मैं भी मानता हूं ऐसा भविष्य में जरूर संभव होगा। भले ये सब अभी काल्पनिक लग रहा हो, भविष्य में मेडिकल साइंस ऐसा कर सकती है। दुनिया में ऐसी कई रिसर्च भी की जा रही है। उन्होंने इन बातों को जोड़ा है। लेकिन सोचिए, क्या यह अदालत में संभव था? क्योंकि किसी की बॉडी को सालों तक रखना, कानून क्या कहता है? लंदन में एक लड़की जो चली गई कोर्ट, बताता हूं मैं कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से रखी जाती हैं बॉडीज। 2016 में लंदन हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया। दरअसल फैसला था कि मरने के बाद जीवन के अधिकार पर, जीवन जीने का तो अधिकार सबको है, लेकिन मरने के बाद क्या हो? मरने के बाद यही कि ढंग से अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन मरने के बाद भी जिंदा रखने की उम्मीद ये किसी कानून की किताब में नहीं। तो लंदन में क्या हुआ, 14 साल की एक लड़की की कैंसर से मौत हो गई।
तमाम ट्रीटमेंट के बाद भी लड़की नहीं बच पाई। उसके बाद अपील की गई, फिर से जीवन जीने का और जीवन का अधिकार मिले। परिजनों को भरोसा था भविष्य में इलाज संभव होगा, कैंसर से बचाने वाली दवा जरूर इजाद की जाएगी। जिस बीमारी से मौत हुई है उससे बचाने की दवा आ गई, तो अगर बॉडी प्रिजर्व है और उस बीमारी से लड़ने की दवा दी गई तो क्या बच्ची जिंदा हो सकती है? तब एक बार फिर बच्ची को जिंदा किया जा सकेगा। क्रायोनिक्स तकनीक के लिए कोर्ट में उसने अपील की थी और फैसले में कोर्ट ने 100 साल बॉडी फ्रीज कर दी थी। 100 साल के लिए बॉडी फ्रीज की थी। हमारे साथ एडवोकेट जुड़ रहे हैं, इस पर कानून क्या कहता है उनसे जानेंगे। हमारे साथ अश्विनी दुबे जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे। अश्विनी जी, भारत में तो इस तरह का कानून नहीं है, लेकिन क्या यह मुमकिन है? कानूनी पेचीदगियां इसमें? आने वाले दिनों में नई टेक्निक के माध्यम से लोगों को जीवित करा जा सकेगा। अभी कलकत्ता का भी मामला आया, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की बात हो रही है, यूएस में भी अभी इस तरह की बात, यूरोप में भी बात हो रही है, और कलकत्ता में भी खासतौर से जो मजूमदार फैमिली है उसने भी बॉडी को सुरक्षित करवा के रखवाया हुआ है। अब देखने में आने वाले दिनों में यह है कि जो क्रायोनिक्स साइंटिफिक डेवलपमेंट है या क्रायोनिक्स तकनीकी में जो भरोसा रखने वाले लोग हैं वो कितना इस बात पर खासतौर से मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में साबित कर सकेंगे इस बात को कि डेड बॉडी को दोबारा से जीवित किया जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं, मौत के बाद जिंदगी है या नहीं, इस पर रिसर्च हुई और वैज्ञानिक क्यों ये मान रहे हैं कि दोबारा किसी को जिंदा किया जा सकता है। दुनिया में कई ऐसी रिसर्च की जा रही है। दरअसल मरे इंसान को जिंदा करने पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को कामयाबी भी इसमें मिल रही है। एक रिसर्च में सुअरों के दिमाग को जिंदा रखा गया। रिसर्च में 32 सुअरों के दिमाग का इस्तेमाल हुआ। इन सभी सुअरों को खाने के लिए मारा गया था, इनका दिमाग निकाल लिया गया। इनके दिमाग को 4 घंटे तक बिना खून प्रवाह के रखा गया, यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। इसके बाद खून जैसा तरल दिमाग में बहाया गया। अगले 6 घंटे इस तरल का बहाव दिमाग में बना रहा, मतलब कृत्रिम रक्त मिलने से दिमाग सक्रिय रहा, यानी अगर ब्लड दिया गया तो दिमाग सक्रिय था। दिमाग की नसों की संरचना फिर जीवित हो उठी। रिसर्च रिपोर्ट जारी करने वालों में निनाद सेस्तान येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर है दरअसल, और निनाद ने कहा कि यह रिसर्च काफी हैरान करने वाली है कि मरने के बाद दिमाग कैसे काम कर रहा था। इस रिसर्च ने एक बड़ी उम्मीद को जगा दिया है। इसी के साथ ही इंसानी अंगों में भी दोबारा जान की उम्मीद जग गई है। ऐसी तमाम रिसर्च दुनिया भर में की जा रही है। एक और दिलचस्प मैं आपको बता रहा हूं कि 24,000 साल बाद भी कुछ चीजें जिंदा रहती हैं। 24,000 साल बाद। जून 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी दरअसल, सूक्ष्म जीव के